हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिफाइन करने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। अभी तक आपने पढ़ा होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। अब होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग फ्रॉम अ रिंग टू अनदर रिंग। ठीक है। अब रिंग पे आपके पास ऑपरेशंस दो होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ भी दो ऑपरेशंस। तो इस मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? एफ इज होमोमॉर्फिज्म इफ आपके पास केस क्या है? फंक्शन ऑफ, आप यहाँ से r से दो एलिमेंट ले लो, x और y। सो f ऑफ x प्लस वाई इज एफ एक्स प्लस एक्स वाई, और f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है। वी हैव टू कंडीशंस। रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास रिंग पे क्योंकि दो ऑपरेशन होते हैं तो वी नीड टू कंडीशंस हियर। ग्रुप में आपके पास एक ऑपरेशन होता था, आप एक कंडीशन लगाते थे। रिंग में दो ऑपरेशंस होते हैं, हम यहाँ पर दो कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है। अब आपने ये देखा था, कोई भी मैप अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? अगर ये ऑन टू हो जाए तो हम क्या कहते हैं? 1 1 प्लस ऑन टू हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 हो, हम इसे कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। वहां भी ग्रुप में भी यही था, यहाँ भी आपके पास सेम कंडीशन है। अगर होमोमॉर्फिज्म के साथ ऑन टू हो जाए, हम इसको कहते हैं एपीमॉर्फिज्म। ठीक है। 1 1 और ऑन टू हो जाए, हम इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास सेम सेट से सेम सेट तक है, आर से लेकर आर तक है, हम इसको कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। और अगर ये आपके पास आर से आर तक भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सारी कंडीशंस हैं, देन इट इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। ये सारे नेम्स आपने पहले भी पढ़े हैं, अभी भी आपके पास वही सेम नेम है। आप एंडोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है। बस सिर्फ होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन चेंज हो गई है। अब सबसे पहले हम क्या प्रूव करते हैं? हमने एक मैपिंग ले ली, f फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ a प्लस आयोटा b इज a माइनस आयोटा b। नंबर की इमेज क्या है? उसका कॉन्जुगेट। अब आपने ये प्रूफ करना है इट इज होमोमॉर्फिज्म। इसको होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूफ करेंगे? मैंने ले लिया f ऑफ, पहले दो एलिमेंट का सम लेना है, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। पर f लगाने के लिए मुझे यहाँ पे सिंगल एलिमेंट चाहिए, तो इसका रियल पार्ट हुआ a प्लस सी, इमेजनरी पार्ट हुआ b प्लस डी, और f लगाने का मतलब इसका कॉन्जुगेट a प्लस सी माइनस आयोटा टाइम्स b प्लस डी, दैट इज a माइनस आयोटा b प्लस c माइनस आयोटा d। और a माइनस आयोटा b क्या है? f ऑफ a प्लस आयोटा b, और c माइनस आयोटा d क्या है? f ऑफ c प्लस आयोटा d। तो f of x plus y is fx plus fy. Now we are to calculate f of x into y. So then f of a plus iota b into c plus iota d क्या बनेगी ये वैल्यू? That is f of ac minus bd प्लस आयोटा टाइम्स बी सी प्लस ए टी। पहले मैंने इनको किया मल्टीप्लाई, अब एक नंबर बन गया ना एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये क्या होता है? इसका कॉन्जुगेट, दैट मीन्स ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा टाइम्स बी सी प्लस ए टी। ठीक है। अब ये किस किस की प्रोडक्ट बनेगी? ये प्रोडक्ट बनेगी ए माइनस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी। चेक कर लीजिए, रियल पार्ट में ए सी और माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है। प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी यानी माइनस बी डी। ठीक है। माइनस आयोटा बी सी, माइनस आयोटा बी सी, और माइनस आयोटा ए डी, माइनस आयोटा ए डी। तो ये सेम चीज है, दैट मीन्स एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू एफ ऑफ सी प्लस आयोटा डी। तो देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म। यही हमने प्रूफ करना था कि एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास दो छोटे छोटे रिजल्ट हैं कि जीरो की जो इमेज है वो जीरो होती है, और एफ ऑफ ए इनवर्स, इनवर्स की इमेज क्या होती है? एफ ए का इनवर्स।
अब इनका मीनिंग बताती हूँ कि ये क्या होता है। इन्वर्स भी आपके पास, क्योंकि अब ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो क्या हो जाएगा -a, तो इसको मैं लिखती हूँ माइनस ऑफ एफ ए। ये माइनस ब्रैकेट से बाहर नहीं आया, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। पहले हम लिखते हैं जीरो के केस में। जीरो के केस में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 0 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड एफ अप्लाई कर दो, एफ ऑफ 0 + 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ होमोमॉर्फिज्म है, ये हो गया f0 + f0 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट किसके हैं, f जो मैपिंग है वो r से लेकर r' तक की मैपिंग है, तो ये एलिमेंट r' के हैं। तो यहाँ पे जो 0 अगर मैं एलिमेंट ऐड करूंगी वो भी किसका होगा, r' का। देन वी यूज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, रिंग में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगता है, तो f इज इक्वल टू 0' आ गया यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स एलिमेंट कैसे लेंगे, हमें पता है कि a में a का इन्वर्स ऐड करो तो क्या आता है 0। अप्लाई f ऑफ a प्लस माइनस ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब सारे आपके पास किसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, r' के। f ऑफ -a इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज 0। तो दो एलिमेंट का सम रिंग की 0 है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स होगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट f ऑफ -a इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस। इसके एडिटिव इन्वर्स का मतलब fa का माइनस। ठीक है, यही प्रूफ करना था, f ऑफ -a इज माइनस ऑफ fa। अवर नेक्स्ट रिजल्ट इज कि अगर होमोमॉर्फिक इमेज की बात करें, r इज कॉम्यूटेटिव। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है जो बुक में है, देन f ऑफ r इज कॉम्यूटेटिव, लेकिन इसमें f क्या है, कॉम्यूटेटिव फॉर अ होमोमॉर्फिज्म f जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग इज कॉम्यूटेटिव। अब मुझे इसको कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है। कॉम्यूटेटिव प्रूफ कैसे करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, लेट f ऑफ a और f ऑफ b मैंने उठा लिए f ऑफ r से, क्योंकि f ऑफ r में तो इमेजेस ही होंगी ना। तो इस केस में क्या हुआ, a और b जो है वो रिंग में चले गए, इसका मतलब ab इज इक्वल टू ba हुआ। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो इन दोनों को कम्यूट कराना है ना, इनकी प्रोडक्ट निकालते हैं। fa इंटू एफ बी क्या बनेगी, f होमोमॉर्फिज्म है तो f ऑफ a b, f इज होमोमॉर्फिज्म, तो f ऑफ a b किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ ba के इक्वल। अभी मैंने ऊपर प्रूफ किया। f ऑफ ba को फर्दर में क्या लिख सकती हूँ, fb इंटू एफ ए, क्यों, क्योंकि अगेन f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। और यहाँ पे मैंने ये रीजन लगाया था ab इज इक्वल टू ba, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, fa fp कम्यूट कर गए, तो fr क्या बन गई, fr इज कम्यूटेटिव। यही हमने प्रूफ करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर। हमारा नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, हमें प्रूफ करना है f ऑफ r इज अ सबरिंग ऑफ r'। ठीक है, f इज होमोमॉर्फिज्म। अब देखो है क्या, ये r और ये r'। अब r यहाँ पे मैप कर रहा है, लेकिन ये पूरे पे नहीं कर रहा है, ये इतने पार्ट पे मैप कर रहा है। दिस इज f ऑफ r, यू कैन से इट एज s। ये क्या है, f ऑफ r इमेज सेट। तो इसको हमने प्रूफ करना है कि ये जो है ये सबरिंग बनाना है इसको। ठीक है, तो सबरिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट s इज इक्वल टू f ऑफ r। क्या प्रूफ करना है, इसको मुझे बनाना है सबरिंग। सबरिंग बनाने के लिए हमने क्या किया, या s डैश कह सकते हो तो s डैश कह लो, या f ऑफ r से भी करना है तो f ऑफ r से भी कर सकते हैं। तो मुझे दो एलिमेंट लेने हैं, लेट fa और fb, दो एलिमेंट मैंने ले लिए fr से। ठीक है, इनका डिफरेंस और इनकी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे शो कराना है। व्हाट अबाउट f ऑफ a माइनस b, सॉरी fa माइनस एफ बी, इन एलिमेंट्स का डिफरेंस लेना था ना, fa माइनस एफ बी।
तो दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए माइनस बी। ये कैसे मैंने लिखा, मैंने अभी प्रूफ किया था कि एफ ऑफ माइनस ए इज माइनस ऑफ एफ ए, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी निकालना था मैंने, ठीक है। एफ माइनस एफ ऑफ बी को मैं लिख सकती हूँ माइनस एफ ऑफ माइनस बी, सॉरी प्लस एफ ऑफ माइनस बी। एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ बी है ना, माइनस एफ ऑफ बी इज एफ ऑफ माइनस बी, तो ये हो गया प्लस। अब ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सो दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म में बेसिकली हम अगर सम बाहर निकाल सकते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस बी, इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अब ए और बी जो एलिमेंट थे वो रिंग के थे, इसका मतलब ए माइनस बी भी रिंग में होगा, इसका मतलब एफ ऑफ ए माइनस बी किस में जाएगा, एफ ऑफ आर में जाएगा। यही तो शो करना था, इसको एफ ऑफ आर में तो लेके जाना था। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट की। वट अबाउट एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए इंटू एफ बी इज सेम एज एफ ऑफ ए इंटू बी। अब ए और बी जो थे वो रिंग में थे, इसका मतलब ए इंटू बी कहाँ है, रिंग में, इसका मतलब एफ ऑफ ए इंटू बी किस में है, एफ ऑफ आर। तो एफ ऑफ आर क्या बन गया, एफ ऑफ आर इज अ सब रिंग ऑफ आर। सब रिंग की कंडीशंस मैंने प्रूव की हैं, तो दिस इज अ सब रिंग ऑफ आर डैश। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन कर्नल। तो व्हाट इज अ कर्नल, कर्नल आपने ग्रुप्स में भी डिफाइन किया है, सेम वही है, कर्नल ऑफ एफ। अब एफ जो है वो आर से आर डैश तक है, तो दोज एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे उधर आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होता था, रिंग की आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। तो वो एलिमेंट रिंग के जिनकी इमेज 0, लेकिन 0 किसकी, आर डैश की, 0 डैश पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। अब कर्नल जो है दैट इज एन आइडियल ऑफ आर डैश। इसको मुझे आर का आइडियल बनाना है, क्योंकि इसमें आर के एलिमेंट है ना, मुझे इसके आर का आइडियल बनाना है। आर का आइडियल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहली बात इसमें से 2 एलिमेंट ले लो, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। क्या प्रूफ करना है, इनका डिफरेंस कर्नल एफ में लेके जाना है। डिफरेंस कर्नल एफ में लेके जाने के लिए मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, दैट इज एफ एक्स माइनस एफ वाई, एंड दिस इज सेम एज 0 डैश माइनस 0 डैश, दैट इज 0 डैश। So that means x minus y belongs to kernel of f। फिर क्या करना है, एक रिंग के एलिमेंट से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है। So let r belongs to ring, x belongs to kernel of f। So मुझे क्या निकालना है, टू प्रूफ क्या है, r इंटू एक्स और x इंटू आर दोनों को मुझे कर्नल f में लेके जाना है, तभी आइडियल बनेगा। इसका मतलब दोनों की f इमेज 0 करनी है। f ऑफ r इंटू एक्स क्या होगा, दैट इज एफ आर इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स 0 है, तो दैट इज एफ आर इंटू 0 डैश, तो ये बन गया 0 डैश। एफ ऑफ एक्स इंटू आर दैट इज एफ एक्स इंटू एफ आर, एफ एक्स कितना है 0 डैश इंटू एफ आर, दैट इज 0 डैश। दोनों की इमेज अगर 0 है तो दोनों एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गए, कर्नल में। तो देयरफॉर एक्स आर और आर एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। तो अल्टीमेटली कर्नल ऑफ एफ is an ideal of R, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, F जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, S आपके पास R का आइडियल है, FS को FR का आइडियल बनाना है। F from R to R dash is homomorphism। सिर्फ on to की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, it is only homomorphism, ठीक है। S जो है वो हमें दिया हुआ है, it is ideal of R। क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ एस इज आइडियल ऑफ एफ ऑफ आर। आर डैश का नहीं बनाना, एफ ऑफ आर का आइडियल बनाना है। तो एफ ऑफ आर का आइडियल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमें दिया हुआ है, एफ एस को एफ ऑफ आर का आइडियल बनाना है। पहली बात हमें पता है कि एफ एस इज नॉन एम्प्टी, तो मैंने इसमें से 2 एलिमेंट ले लिए। एफ एस में कौन से एलिमेंट आएंगे, एफ ऑफ ए, फॉर ए बिलोंग्स टू एस, इस तरह के इसमें एलिमेंट्स आएंगे। सो दिस इज नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि एस नॉन एम्प्टी है तो ये भी नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अब इसमें से मुझे 2 एलिमेंट लेने हैं, लेट एफ ए और एफ बी मैंने उठाए एफ ऑफ एस में से। इसका मतलब ए और बी कहाँ जाएंगे, एस में।
यानी कि a माइनस बी भी s में चला गया। क्यों? क्योंकि s क्या है? इट इज़ आइडियल। आइडियल की कंडीशन हर दो एलिमेंट का डिफरेंस s में जाता है। अगर a माइनस बी s में गया तो f ऑफ a माइनस बी भी कहाँ चला गया? f ऑफ s में। अगर ये एलिमेंट s में है तो इसकी इमेज fs में जाएगी। वट अबाउट f ऑफ a माइनस बी? तो fa माइनस एफ बी होती है ये, तो ये कहाँ चला गया? fs में। तो fs के दो एलिमेंट का डिफरेंस चला गया fs में। पहली कंडीशन प्रूव हो गई। अब क्या करना है? जिसका आइडियल बनाना है रिंग f ऑफ r डैश, उसके अंदर से मुझे एलिमेंट लेना है f ऑफ a बिलोंग्स टू f ऑफ r और f ऑफ चलो r ही ले लेते हैं इसको, a बिलोंग्स टू f ऑफ s। इसका मतलब आपके पास r जो है वो रिंग में है, a जो है वो s में है और s क्या है? इट इज आइडियल। इसका मतलब आर ए और ए आर दोनों एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे? ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करेंगे आपके पास S में। दैट मीन्स f ऑफ आर ए और f ऑफ ए आर दोनों एलिमेंट कहाँ चले गए? f ऑफ S में। अब ये दोनों एलिमेंट हैं क्या? ये निकालते हैं हम। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ r इंटू एफ ऑफ ए, और ये एलिमेंट क्या है? f ऑफ a इंटू एफ ऑफ r। ये दोनों कहाँ चले गए? fs में। मतलब एक रिंग का एलिमेंट, एक fs का एलिमेंट, एक रिंग का एलिमेंट, एक fs का एलिमेंट, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो राइट से मल्टीप्लाई करो, कहाँ जा रहे हैं? fs में। तो fs क्या बन गया? fs इज एन आइडियल। हमने इसको आइडियली प्रूफ करना था, सो दिस इज एन आइडियल। किसका आइडियल बनाया है? रिंग कौन सी ली है हमने? f ऑफ r ली है। ठीक है, अब हमें एक और चीज प्रूफ करनी है कि 1 आपके पास रिंग में है। ठीक है, f जो है वो r से r डैश तक क्या है? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूव f ऑफ 1 इज यूनिटी। इसकी जो यूनिटी है 1 जो है वो r की यूनिटी है, तो f ऑफ 1 को मुझे यूनिटी ऑफ r डैश बनाना है। यूनिटी की कंडीशन, यूनिटी मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे इसे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी बनाना है। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि r डैश के किसी भी एलिमेंट से f ऑफ 1 को चाहे मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूं चाहे राइट में मल्टीप्लाई करूं, एलिमेंट वापस आना चाहिए। तो मैंने कोई एलिमेंट उठा लिया, a डैश बिलोंग्स टू r डैश, और f कैसा है? ऑन टू है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू a डैश। ये तो कंडीशन हुई ऑन टू की। अब f ऑफ 1 से मैंने मल्टीप्लाई करना है r डैश के एलिमेंट को। f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ a डैश, सॉरी f ऑफ 1 इंटू a डैश, रिंग का एलिमेंट a डैश था सिर्फ। क्या बनेगा? f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ a, दैट इज f ऑफ 1 इंटू a, दैट मीन्स f ऑफ a। f ऑफ a क्या है? a डैश। अब राइट से लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, a डैश इंटू एफ ऑफ 1, दैट इज f ऑफ a इंटू एफ ऑफ 1, f ऑफ a इंटू 1, दैट मीन्स f ऑफ a और दैट इज a डैश। तो a डैश को, रिंग r डैश के एलिमेंट को f ऑफ 1 से चाहे आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो चाहे राइट में मल्टीप्लाई करो, वापस a डैश आता है। दैट मीन्स f ऑफ 1 इज यूनिटी ऑफ r डैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैपिंग f है z से लेकर q तक। z पे वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, q पे वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। ठीक है, मैपिंग क्या डिफाइंड है? f ऑफ a इज इक्वल टू a बाई 5। हमें ये प्रूफ करना है इट इज नॉट रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इट इज नॉट रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो यानी ये कोई ना कोई कंडीशन आपके पास वॉयलेट करनी चाहिए। तो चेक करते हैं क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। लेट a और b मैंने उठा लिए z में से। व्हाट अबाउट f ऑफ a प्लस b? दैट इज a प्लस b बाय 5, दैट कैन बी रिटन एज a बाय 5 प्लस b बाय 5, दैट मीन्स fa प्लस fb। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, एफ ए इंटू एफ पी निकाल लेते हैं, दैट मीन्स a बाय 5 इंटू बी बाय 5। ये तो हो गया a b बाय 25
और एफ ऑफ ए इंटू बी निकालें तो वो क्या बनता है, दैट इज ए इंटू बी बाय 5। ये तो इक्वल नहीं है ना, इट इज नॉट सेम एज एफ इंटू एफ बी, तो इट इज नॉट अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब जीरो मैपिंग डिफाइन की है, एफ आर से लेकर आर डैश तक डिफाइंड बाय जीरो मैप। एफ फ्रॉम आर टू आर डैश गिवन बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो डैश। ठीक है, इसको मुझे बताना है कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं और इसका कर्नल निकालना है। फाइंड कर्नल ऑफ एफ। अब कैसे निकालेंगे हम इसे, लेट ए और बी मैंने उठाए आर से। ठीक है, देन व्हाट अबाउट एफ ए प्लस एफ बी, दैट मीन्स जीरो डैश प्लस जीरो डैश, ये जीरो डैश है, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एफ ऑफ ए प्लस बी। व्हाट अबाउट एफ ए इंटू एफ बी, जीरो डैश इंटू जीरो डैश, दैट इज जीरो डैश, कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एफ ऑफ ए इंटू बी। तो एफ होमोमॉर्फिज्म तो बन गई। कर्नल की बात करनी है, कर्नल की बात करें तो कोई भी ए एलिमेंट आर से उठाऊंगी, दैट मीन्स एफ ए जो है वो जीरो डैश हो गया, तो ए कहाँ चला गया, कर्नल एफ में। तो रिंग का हर एलिमेंट कहाँ है, कर्नल एफ में, और कर्नल एफ क्या होता है, रिंग का आइडियल, देयरफॉर कर्नल एफ इज इक्वल टू आर। ठीक है, so these are the results जो हमने आज प्रूफ करने थे। रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।